वेलकम बाय क्वाइज एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं लीलाधर मेहता आपके लिए राजस्थान की इतिहास और कला से संबंधित बेहतरीन टॉपिक लेके आ रहा हूँ। तो आप भी आराम से घर बैठे कूलर चला के आराम से बढ़िया अपने नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करें। हम यहाँ पर अभी बीएसटीसी को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ा रहे हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, राजस्थान जीके की जितने भी टॉपिक है वह राजस्थान की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं। और आप जो जिस प्रकार से अभी इससे बाद में रेट प्री का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होने वाला है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। अभी 1 लाख वैकेंसी को राजस्थान में घोषणा की गई है, तो सारी की सारी वैकेंसी क्लियर हो जाएगी आगे। तो आप अभी से अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करें और निःशुल्क तरीके से आप घर पे बैठ के पूरा आनंद ले सकते हैं। ठीक है, चलो अपन चालू करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है यहाँ पर राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, फिर अपन इसके बाद में संप्रदाय पढ़ेंगे, इसके बाद में लोक देवियाँ पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, तो आप तैयार हो जाए, अपन चालू करते हैं, है ना। हाँ चलो, तो देखो सबसे पहले अपन मैं आपको बता दूं, मैंने जो आपको कल पढ़ाया था उस पर 2 मिनट अपन चर्चा करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखो अपन ने पढ़ा था गोगा जी के बारे में। ये गोगा जी के बारे में पढ़ा था। तो देखो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं, गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था। आपको सबसे पहले ये जानकारी याद रखनी है। जन्म कहां पर हुआ था इनका? ददरेवा में, ददरेवा। और ये ददरेवा कहां पर पड़ता है? चूरू जिले में पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद में सबसे मेन जो इनका मेला लगता है वो कौन से महीने में लगता है? भाद्रपद के महीने में। ठीक है, ये किन के समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। ठीक है, और भी मैंने इनके बारे में पूरी जितनी भी जानकारी थी, इनके गुरु का नाम गोरखनाथ इनके गुरु का नाम था। ठीक है, जितनी भी मैंने पूरी जानकारी बताई, इनको राजस्थान में जहार पीर के नाम से जाना जाता है। जहार पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को। ठीक है, गोगा जी के बारे में अगर अपन और बात करते हैं तो इनको मुसलमान जहार पीर कहते हैं। और अपन यहाँ पर राजस्थान में जो इनके ये देखो, सबसे पहले अपन इनकी पत्नी का बात करते हैं। तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? कैमल दे। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छे से एक एक चीज़ इनके बारे में बताई है। अर्जन सर्जन से युद्ध होता है इनका। अपने जो मौसेरे भाई थे, संपत्ति के विवाद को लेके अर्जन सर्जन से युद्ध होता है, उसमें उनको पराजित कर दिया जाता है। इस प्रकार के इनके बारे में। और इनका जो विवाह होता है, विवाह होने से पहले इनकी सगाई होती है, तब उस समय ये कैमल दे से बगीचे में मिलने जाते हैं। तब इनकी पत्नी को कोई सर्प वगैरह काट लेता है, तो सर्प काटने से इनकी पत्नी घायल हो जाती है। फिर ये मंत्र उच्चारण करते हैं तो सांप मरने लग जाते हैं। फिर नाग देवता प्रकट होते हैं, मना करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी जानकारी मैंने आपको गोगा जी के बारे में बताई थी। ठीक है, और गोगा जी के बाद में फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर इसके बाद में मैंने आपको बताया था तेजा जी के बारे में। ठीक है, तेजा जी के बारे में भी आप आराम से सामान्य जानकारी याद रखें। सबसे पहले माता पिता का नाम, ये पिताजी और ये माताजी। तो पिता का नाम क्या था इनका? माता का नाम था राम कुंवरी। ठीक है ना, माता का नाम क्या था? राम कुंवरी। ठीक है, तो इस प्रकार से। और इनके बारे में अपन इनका जन्म कहां पर हुआ था? तेजा जी का जन्म आप ये याद रखें, खडनाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, खडनाल में इनका जन्म हुआ था। खडनाल कहां पर पड़ता है? ये नागौर में। और इसके बाद में गायें किसकी छुड़ाई थी? लाछा गोजरी की गायें इन्होंने छुड़ाई थी। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। ठीक है ना, लीलन इनकी घोड़ी का नाम था, है ना। इस प्रकार से आप इनके बारे में पूरी जानकारी याद रखें। इनको इतिहास में काला व बाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, काला और बाला के नाम से
जाना जाता है। इस प्रकार से घोड़ी का नाम याद रखें। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तेजा जी का मेला भी कब लगता है? भाद्रपद में इनका मेला लगता है। राजस्थान के अधिकांश लोक देवता, पाबू जी को छोड़ दो और बाकी के जितने भी अधिकांशतः उनका मेला कहाँ पर लगता है, कौन से महीने में लगता है? भाद्रपद के महीने में उनके मेले वगैरह लगते हैं। तो आप मोटा मोटा इस प्रकार से इनके बारे में भी याद रखें। ठीक है, चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अगला, बहुत शानदार टॉपिक है ना। चलो ठीक है, टॉपिक डाल लो आप भी। पाबू जी, देखो सबसे पहले आपको याद रखना है पापू जी का जन्म। ठीक है, जन्म कहां पर होता है? कोलूमंड में। कोलू भी मिल जाता है आपको। जन्म कहां हुआ? कोलूमंड में। पिता का नाम, पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। ये आपको याद रखना है पाबू जी को। पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी। पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। पत्नी केमल दे। पत्नी का नाम अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है ना। चलो इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। देखो इसके बाद में अब अपन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अपन को क्या, जन्म कोलूमंड। ये कोलूमंड कहां पर पड़ता है ये आप विशेष तौर से याद रखें। कोलूमंड पड़ता है अपना जोधपुर में। ठीक है, पाबू जी की जो घोड़ी का नाम था केसर कालमी। इसके बाद में मैं आपको बता दूं एक जानकारी। एक व्यक्ति था जिंदराव खींची। जिंदराव खींची। ठीक है, इस जिंदराव खींची ने क्या किया? एक महिला थी देवल चारणी। कौन सी? देवल चारणी। इस देवल चारणी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। तो एक बार ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ, पाबूजी कहीं घूमने जा रहे थे तो उस समय क्या हुआ, उनको एक घोड़ी केसर कालमी चरती हुई नजर आई जो बहुत सुंदर थी। ठीक है, तो पाबूजी ने इस घोड़ी को प्राप्त करने के लिए चाहा तो वो कहाँ पर गए? देवल चारणी के पास गए और देवल चारणी से कहा कि मुझे आपकी घोड़ी चाहिए। देवल चारणी ने पहले मना कर दिया घोड़ी देने से, फिर बाद में कुछ वचन दिया। जैसे देवल चारणी ने कहा कि मैं आपको घोड़ी दे तो दूंगी, परंतु दो बातें हैं। अगर मेरे पे किसी भी प्रकार की विपदा आती है तो आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। अगर मेरी गायों पर या मेरे पर कोई आपदा आती है तो आप मेरी सहायता करोगे। तो पाबूजी ने वचन दे दिया। तो वचन देने के बाद में फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद में इस जिंदराव खींची ने क्या किया, देवल चारणी की गायों पर आक्रमण कर दिया और देवल चारणी की गायों को जिंदराव खींची ले गया। तो उसी समय क्या हुआ, उसी समय पाबूजी का विवाह हो रहा था। तो विवाह में 7 फेरे होते हैं, तो कुछ फेरे हुए थे। तो फेरों के बाद में बीच में ही पता चल गया उनको। देखो पता क्यों चला मैं ये भी बता दूं, क्योंकि जब वचन दिया था तब पाबूजी ने पूछा कि भाई मैं आ तो जाऊंगा तेरी रक्षा करने, पर मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसने कहा कि जो मेरी घोड़ी है केसर कालमी, ये आपको संकेत देगी और कुछ आवाज निकालेगी, है ना। तो वो जैसी आवाज निकाले अजीब तरीके की, तो आप समझ जाना
कि देवल चारणी पे किसी भी प्रकार की कोई विपदा आ गई। तो उसी समय क्या हुआ, उसी समय पे जिंदराव खींची देवल चारणी की गायों को लेके भाग गया और उसी समय इनको फेरे 7 फेरे हो रहे थे। उसी समय पता चला तो ये अधूरे फेरे छोड़कर देवल चारणी की गायें छुड़ाने चले गए, जहां पर यह शहीद हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। तो बाबूजी के बारे में आपको ये याद रखनी है। देखो, देवल चारणी का संबंध बाबूजी से है और लाछा गुजरी का संबंध तेजा जी से है। दोनों बातों को याद रखना। गायें छुड़ाने, देवल चारणी की गायें किसने छुड़ाई थी? बाबूजी ने। और लाछा गुजरी की गायें किसने छुड़ाई थी? तेजा जी ने। दोनों बातों को ध्यान रखना। वहां सर्पदंश से उन तेजा जी की मृत्यु होती है, यहाँ जिंदराव खींची से युद्ध करते समय मृत्यु होती है। ठीक है। तो ये बाबूजी के बारे में जानकारी थी। मैं इसके बाद में और बता दूं, इनका मेला, बाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। चैत्र अमावस्या। ठीक है। आप आराम से अपने नोट्स बना लें। जन्म कहाँ हुआ? कोल्लूमंड में। पिता का नाम क्या है? धांधलजी राठौड़। घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। किसकी गायें छुड़ाई? देवल चारणी की गायें छुड़ाई। युद्ध किससे किया? जिंदराव खींची से किया। बाबूजी का मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या में। कहाँ लगता है? कोल्लूमंड में इनका मेला लगता है। ये आपको मोटी मोटी बाबूजी के बारे में जानकारी रखनी है। और देखो, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? बाबूजी की फड़। ठीक है ना। और बाबूजी की फड़ में जो वाद्य यंत्र होता है, मैं ये भी बता दूं, वाद्य यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। और नायक जाति के भोपे, कौन सी जाति के? नायक जाति के भोपे। नायक जाति के भोपे बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। तो ये मोटी मोटी आप जानकारी याद रखें। ठीक है। बाबूजी के बारे में अगर अपन बात करते हैं, फूलम दे, पत्नी का नाम रह गया था, पत्नी फूलम दे, ये आपको याद रखना है भाई। फूलम दे, पत्नी फूलम दे, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद में इनके 2 शिष्य थे, 2 शिष्य। ठीक है ना। 2 शिष्य कौन से थे? चांदा व डामा। चांदा व डामा, इनके 2 शिष्य थे। तो आपको ये जानकारी भी याद रखनी है। ठीक है। चलो अपन इसके बाद में और आगे देखते हैं इनसे संबंधित। देखो, इसके बाद में अपन ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? बाबूजी को। और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, ये मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किनको है? बाबूजी को है। यानी कि ऊंट के बीमार होने पर किनकी फड़ बांची जाती है? बाबूजी की फड़ बांची जाती है। तो ऊंट का संबंध पूछे तो बाबूजी से याद रखना। आपको कोल्लूमंड में जन्म होता है, इनके पिताजी का नाम धांधलजी राठौड़ वगैरह बहुत कुछ चीजें आ गई यहाँ पर। अपन इसके बाद में और आगे देखते हैं। तो इनका जो प्रतीक रूप में दिया जाता है, तो भाला लिए घोड़े पे इनको दर्शाया जाता है। आपने भी फोटो वगैरह देखा होगा, भाला लिए घोड़ा। ठीक है ना। भाला लिए घोड़े पर इनको दर्शाया जाता है। तो हमारे पास में ये अपन किसके ऊपर फड़े थे? यहाँ पर बाबूजी के ऊपर फड़े थे। ठीक है। और अपन अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएं, अपन कम से कम 20, 25, 30 मिनट का वीडियो रखें उसमें, ताकि अपन आराम से चीज़ों को बार बार रिवाइज कर लें। ठीक है। चलो, उसके बाद में अपन किसको देखते हैं? रामदेव जी को। रामदेव जी, पिता का नाम अजमाल जी, अजमाल राधणी बाबा रामदेव। माता का नाम मेणा दे,
पत्नी का नाम, नेतल दे। घोड़े का नाम, लीला। घोड़े का नाम लीला। माता पिता पत्नी घोड़ा, ठीक है, ये आपको, और इनका जन्म, उनका आसमेर बाड़मेर में इनका जन्म होता है, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये चीजें आपको कंटेस्ट याद होनी चाहिए। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे, घोड़े का नाम लीला, जन्म उनका आसमेर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ है। ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो रामदेव जी का मेला कब लगता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। देखो रामदेव जी की बहन डालीबाई, सगी बहन नहीं थी पर ये डालीबाई, इस डालीबाई ने क्या किया था, रामदेव जी के एक दिन पहले समाधि ली थी इसने, ठीक है ना। और रामदेव जी का फेमस स्थान कौन सा है, रूणीचा। रूणीचा कहां पर पड़ता है, ये रूणीचा ये पड़ता है जैसलमेर में। रामदेवरा, रामदेवरा, और रामदेवरा में फेमस मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, एकादशी तक, ये भी आप इसको भी अच्छे से याद रखें। बाबा रामदेवरा धनी, अजमाल जीरा धनी, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला राजस्थान का, जो हमारे जैसलमेर जिले में रूणीचा नामक स्थान रामदेवरा में लगता है। सांप्रदायिक सद्भावना, हिंदू और मुसलमान, हिंदू भी इनकी पूजा करते हैं और मुसलमान भी इनकी पूजा करते हैं बाबा रामदेव जी की, ठीक है। और आप उनके बारे में इस प्रकार से सारी जानकारी याद रखें हैं, ठीक है। अगर अपन इनके बारे में और बात करते हैं तो रामदेव जी की फड़ में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो इसमें भी किसका प्रयोग होता है, रावण हत्ता, ठीक है ना। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। यानी कि रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। इन्होंने, किन्होंने, बाबा रामदेव ने, बाबा रामदेव ने एक कामड़िया पंथ भी शुरू किया था, कामड़िया पंथ भी शुरू किया था। किन्होंने किया था, ये बाबा रामदेव ने कामड़िया पंथ भी शुरू किया था। डालीबाई ने एक दिन पहले समाधि ली थी, रूणीचा धाम में इनका फेमस मेला लगता है। और ये इनके बारे में और भी सामान्य जानकारी, चलो अपन इनसे संबंधित और क्वेश्चनों की बात करते हैं आगे। बाबा रामदेव जी के बारे में देखो, इनको मल्लीनाथ जी का समकालीन माना जाता है। मल्लीनाथ जी का समकालीन किनको माना जाता है, बाबा रामदेव जी को। मल्लीनाथ जी का नाम सुना, तिलवाड़ा में इनका, बाड़मेर में फेमस मंदिर है इनका, ठीक है ना। तो मल्लीनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था भाद्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। इनको हिंदू और मुसलमान भी बराबर बराबर इनकी पूजा करते हैं, ठीक है। देखो बाबा रामदेव जी की क्या पूजे जाते हैं, पगली है। बाबा रामदेव जी की क्या पूजा, किसकी पूजा होती है, बाबा रामदेव जी का जो मंदिर होता है वहां पर 2 पगलिये रखे रहते हैं, पगलियों की पूजा की जाती है। और इनका जो चबूतरा होता है, इनका जो चबूतरा होता है, इसको क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है। और जो इनका चबूतरा होता है वह गांव में किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का वृक्ष हो सकता है, उसके नीचे इनका चबूतरा बना रहता है, चबूतरा बना रहता है, उसको थान कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर इनके जो देवता वगैरह भी आते हैं, उसको क्या, जिसके देवता वगैरह आते हैं पूजा वगैरह करता है, उसको क्या कहा जाता है, घोड़ला भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इनको आराम से सारी की सारी चीजें
याद रखें बाबा रामदेव जी के बारे में। और भी अपन कुछ चीज़ों को देख लेते हैं बाबा रामदेव जी के बारे में। कामड़िया पंथ इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इनके बारे में जानकारी याद रखें, है ना। चलो अब अपन 1 मिनट इन चारों को एक साथ देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। जो मोस्ट क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं। देखो, बाबा रामदेव ने भैरव राक्षस का वध किया था। आप इस चीज को याद कर लेना। बाबा रामदेव ने भैरव राक्षस, बाबा रामदेव ने भैरव राक्षस का वध किया था। तो मोटी मोटी सी बात है, आप चाहो तो उसको आराम से याद है ना। चलो अब मैं आपको बता दूं। देखो, मैंने आपको बताया था अवतार, जो अभी मैंने दोनों पे नहीं बोला, दोनों के अवतार नहीं बताया। आप सबसे पहले ट्रिक डालना, अवतार। अवतार की ट्रिक है देवी, कसी, पाल, राख। देवी, कसी, पाल, राख। देव नारायण जी, देव नारायण जी आगे आएगा, इनको भी पढ़ेंगे अपन। देव नारायण जी किसके अवतार है? विष्णु के। देव नारायण जी किसके अवतार है? विष्णु के अवतार है। कल्ला, कल्ला किसके अवतार है? शेषनाग के। पाबू जी किसके अवतार है? थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने। पाबू जी किसके अवतार है? लक्ष्मण जी के। और रामदेव जी किसके अवतार है? कृष्ण भगवान के। रामदेव जी किसके अवतार है? कृष्ण के, ठीक है। तो आपको ये तो कम से कम याद रखने ही पड़ेंगे, अवतार अवतार, ठीक है। इसके बाद में अपन यहां पर देखते हैं जन्म। मोटा मोटा रिवीजन कर लेना अच्छे से। जन्म, रामदेव जी का जन्म, गोगा जी का जन्म, तेजा जी का जन्म, पाबू जी का जन्म और देव नारायण जी का जन्म। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इनका जन्म कहां हुआ? रामदेव जी का जन्म कहां हुआ था? उंडकासमेर, मतलब बाड़मेर में। कहां पर हुआ था इनका जन्म? बाड़मेर में, ये याद रखना। इसके बाद में गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा में। ददरेवा कहां पर है? चूरू जिले में। तेजा जी का जन्म कहां हुआ था? खडनाल में। कहां पर हुआ था? खडनाल में। ये खडनाल कहां पर पड़ता है? नागौर में। पाबू जी का जन्म कहां पर हुआ था? पाबू जी कोल्लू, कोल्लू मंड, मतलब जोधपुर में, ठीक है। देवनारायण का जन्म कहां हुआ था? आसिंद में। आसिंद मतलब भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा। आपको इस प्रकार से यह सबसे पहले याद रखना है। इनके अवतार, अवतार किसके कहां पर है? देवनारायण का अवतार कहां है? देवनारायण का अवतार विष्णु के अवतार मानते हैं। कल्ला को शेषनाग का, पाबू जी को लक्ष्मण का और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं। और यहाँ पर ये इनका जन्म वगैरह, जन्म स्थान रामदेव जी उनकासमेर, गोगा जी ददरेवा, तेजा जी खडनाल, पाबू जी कोल्लूमंड और देव नारायण जी आसिंद भीलवाड़ा में, ठीक है। भीलवाड़ा में इनका फेमस मेला भी लगता है। और अपन और आगे बात कर लेते हैं। लोक देवताओं की प्रमुख पत्नियां। लोक देवताओं की प्रमुख पत्नियां। पत्नियां, ठीक है, बीबी।
लोक देवताओं की बीबियां, है ना। रामदेव जी, रामदेव जी की घरवाली का नाम क्या है? नेतल दे। गोगा जी, केमल दे। बाबू जी, फूलन दे। तेजा जी, तेजा जी की पत्नी का नाम है ये नेतल दे, केमल दे, फूलम दे, और देवनारायण जी को लिख लेते हैं। देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे, पीपल दे। ठीक है, तेजा जी की पत्नी का नाम भी देखते हैं अभी। ठीक है, इस पे अपन बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी तेजा जी की पत्नी का नाम क्योंकि इनका कम उम्र में विवाह हो गया था। ठीक है, अपन उस पर थोड़ी देर बाद चर्चा कर लेंगे, या इसको अपन बाद में देख लेंगे, है ना। अब इनके बाद में अपन इनकी घोड़ी वगैरह को भी देख लेना आप आराम से। घोड़ियां, लोक देवताओं की घोड़ियां, लोक देवताओं की घोड़ियां, लोक देवताओं की घोड़ियां। तो यहां पर रामदेव जी, रामदेव जी की घोड़ी नहीं, घोड़ा है लीला। और देव नारायण जी, देव नारायण जी, देव नारायण जी की घोड़ी का नाम था लीलागर, लीलागर। बाबू जी, बाबू जी का नाम था केसर कालमी, केसर कालमी। और तेजा जी, लीलन, लीलन। इस प्रकार से आप इस चीज को भी, इनको इसी प्रकार से आप याद करोगे। वन लाइनर नोट बनाओ शॉर्ट तरीके से। इधर पूरी घोड़ियां, सभी के जन्म परिचय, सभी के मेले, और सभी के पत्नियां, माता पिता का नाम। इस प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हो प्रत्येक चीज को। नहीं तो लोक देवता में उलझ जाते हैं ना, किसकी पत्नी किसकी मम्मी हो जाती है, किसकी मम्मी किसकी पत्नी हो जाती है। रामदेव जी की तो चली जाती है, बाबू जी की देव नारायण जी पता नहीं चल पाता है ना, क्योंकि नाम सभी के लगभग लगभग एक जैसे हैं। तो आप इस चीज को विशेष तौर से याद रखें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको बताई है ना। तो आगे अपन और बात कर लेते हैं इनसे संबंधित, लोक देवताओं से संबंधित। देखो, अगर देवल चारणी की बात आए, किसकी बात आए? देवल चारणी। तो देवल चारणी की बात आए तो किस पे चले जाएंगे अपन? पाबू जी पे। किस पे चले जाएंगे अपन? पाबू जी पे। और तेजा जी की बात आ जाए तो लाछा गुजरी पर, लाछा गुजरी पर। ठीक है, ये लाछा गुजरी पर चली जाती है ना। तो आगे अपन आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। और भी जो लोग देवता अपने पास में एक दो बच रहे हैं, अपन उन पे बात करेंगे। फिर मैं लास्ट में ऐसा करूँगा, सभी जितने भी लोक देवता है उनके यहाँ पूरे पे एक डायग्राम बनाएंगे। पत्नियों का नाम, उनके किस किस से युद्ध किया, पिता का नाम, माता का नाम, उनके मेले, उनकी घोड़ी का नाम और उनकी पत्नी का नाम, ये सारी चीज़ों पे अपन अच्छे से चर्चा करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो चलो, धन्यवाद, थैंक यू।